साथियों नमस्कार। साथियों सर्वप्रथम तो नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। जय माता दी। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। वो मेरे लिए ही नहीं, मुझे लगता है आम जनता के लिए वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि दिनों के दिन सरकारी विभागों के जो शिकायती हम लोग आम जनता की शिकायतें हैं उनके निस्तारण में जिस तरीके से शासन प्रशासन स्तर से हीला हवाली की जा रही है, इससे साफ साबित होता है कि यह शासन और प्रशासन जनता के हितों से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम बात कर रहे हैं उस सरकारी तंत्र की, जैसे IGRS एक पोर्टल है जिसपे बहुत सारे लोग अपनी शिकायत अपनी कंप्लेन दर्ज कराते हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल है जिसपे हम लोग अपनी शिकायत कराते हैं, या विभिन्न विभागों के शिकायती नंबर जो हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप बिजली विभाग के 1912 शिकायत नंबर है। इन सब पे आप लोग आम जनता जब शिकायत दर्ज कराती है तो इस विश्वास के साथ कराती है कि हमारी समस्याओं को सुना जाएगा, संबंधित अधिकारी कर्मचारी हमसे संपर्क साधेंगे, हमारी दिक्कतों को सुनेंगे और उसका निस्तारण करेंगे। ऐसा होता रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस परंपरा को बढ़ाया जा रहा है, कि इस परंपरा को रोक दिया जा रहा है इस सरकार द्वारा। क्योंकि हमसे बहुत सारे लोग हमसे मिले और उनकी समस्याएं बिजली विभाग से थी। कई सारे लोग हमसे मिले, बोले भैया हमने 1912 पे कंप्लेन दर्ज कराया और हमारी कंप्लेन ना सॉल्व हुई, ना संबंधित विभाग का कोई अधिकारी मुझसे मिला और उसको जो है रिपोर्ट लग गई कि कंप्लेन सॉल्व हो गई। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लोगों ने कंप्लेन किया और वही रिपोर्ट लगती गई, कोई अधिकारी कर्मचारी उस आम जनता से जिनकी कंप्लेन थी कंप्लेन होल्डर से मिला नहीं। यही हाल मुख्यमंत्री पोर्टल का भी है। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो है शिकायत करिए तो उसपे भी सुनवाई नहीं हो रही, उसपे भी बिना आपके पक्ष को जाने रिपोर्ट लगा दी जा रही है कि आपकी समस्या सॉल्व हो गई। साथियों, अब आप विचार करिए कि सरकार को, इस प्रशासन को, इस शासन को जनता की समस्याएं सुनने का समय नहीं है। ये एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री कहेंगे कि IGRS की सभी समस्याएं जनता से मिलकर उनसे समझकर निस्तारित किया जाए। मुझे लगता है कि ये सूबे के मुख्यमंत्री का बयान भी ठीक वैसे बयान है जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी का बयान हवाओं में होता है, उसी तरीके से इस सूबे के मुख्यमंत्री का बयान भी हवा में रहता है। ये सरकार ही बयानबाजी सरकार है। बचपन में हमने एक कहानी सुना था, एक बड़े बुजुर्ग सुनाते थे, एक डपोर शंख हुआ करती थी। डपोर शंख, अब जो बच्चे नहीं सुने होंगे मैं उनको बता दूं, डपोर शंख बहुत अच्छा बोलती थी। उससे कोई चीज मांगिए तो कहती थी लो, उसका 2 गुना 3 गुना कहती थी इतना लो, लेकिन वो क्यों कहती थी, देती नहीं थी। वही हाल इस सरकार का और इस सरकार के नौकरशाहों का, प्रशासन का हो गया है। जब सूबे का, इस देश का प्रधान ही गैर जिम्मेदाराना हरकत करने लगा है, तो उसी तरीके से इनके तंत्र भी, इनके प्रशासन में बैठे हुए लोग भी ठीक उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आपकी समस्याओं को सुनेंगे नहीं और आपके हित की बातें बहुत लंबी लंबी करेंगे, लेकिन कागजों पे करेंगे, धरातल पे नहीं। साथियों, मुझे लगता है कि जितने लोग आप आजमाने के लिए, आपकी बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत तहसील की समस्या होगी, बहुत थाने की समस्या होगी, बिजली विभाग की समस्या से मुझे नहीं लगता कोई गांव का 10, 20, 50 घर ऐसा होगा जो बिजली विभाग की समस्या से झेल रहा होगा। किसी का अतिरिक्त बिल आ गया है तो किसी का जो है ज्यादा किलोवाट के कनेक्शन बना दिए गए हैं, किसी के कमर्शियल कनेक्शन बना दिए गए हैं, किसी की तहसीलों में सुनवाई नहीं हो रही है, थानों में सुनवाई नहीं हो रही है। आप हमारी बात को अगर आजमाना चाहें, एक बार मुख्यमंत्री पोर्टल पे या IGRS पोर्टल पे उसका कंप्लेन कराइए, या संबंधित विभागों के जो कंप्लेन टोल फ्री नंबर होते हैं उस पर कराइए। तब आपको विश्वास होगा कि मैं सही कह रहा था या गलत। आपकी समस्या बिना आपके पक्ष को जाने सॉल्व कर दी जाएगी कि आपकी समस्या सॉल्व हो गई। आप फीडबैक देते रहिए, आपका फीडबैक जाएगा, फिर
वो समस्या मूव करेगी, फिर अधिकारी रिपोर्ट लगा देगा, साल हो गई। ऐसे कई बार हुआ है और कई लोगों ने मुझे प्रूफ दिखाते हुए कहा है। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं ऐसे हवा में नहीं बना रहा हूं, दसियों लोगों ने मुझे प्रूफ दिखाया है, स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है कि भैया 10 बार 5 बार मैंने कंप्लेन किया, बार बार कंप्लेन किया, लेकिन हमेशा ही रिपोर्ट लगाई जाती रही कि मेरी समस्या सॉल्व हो गई, और सॉल्व के नाम पे कुछ नहीं। पीड़ित पक्ष हमेशा पीड़ित ही है। और इनको एक बार जनता से मैं कह रहा हूं, आप इस देश के ऐसे अंग हो जो इस देश के भविष्य के निर्धारण में आपका योगदान होता है, इस देश के लोकतंत्र में एक अहम योगदान आपका है, जितना योगदान इस देश के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का है, उतना ही योगदान आपका है। आपका एक वोट उनके एक वोट के बराबर होता है, उनका एक वोट आपके एक वोट के बराबर होता है। आप अपने प्रतिनिधियों के पास जब बैठे तो उनसे पूछिए कि हमारी ये समस्या है और इस समस्या को शासन स्तर पे, प्रशासन स्तर पे सुना नहीं जा रहा है, और इस समस्याओं के निराकरण के लिए जब मैं कंप्लेन करता हूं ये रिपोर्ट लग जाती है। आप आवाज उठाइए। आप हमेशा राहुल गांधी जी कहते आ रहे हैं कि जो भी सरकारी तंत्र जनता की समस्याओं से वाकिफ नहीं होगा, कभी जनता के अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर सकता है। जब तक आपकी समस्याओं को जानेंगे नहीं लोग, तब तक आपके अधिकारों को सुरक्षित नहीं करेंगे। हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता के बीच, आम जनता को उनका हक मिले, लेकिन सूबे में बैठी हुई सरकार ये भूल जाती है कि ये आम जनता के वोट से ही इनको सत्ता मिली है, आम जनमानस के मतदान से ही इनको पद मिला है। ये जब वोट लेना होता है 4 महीने 3 महीने आपके बीच में आएंगे, आपका बेटा कहलाएंगे, लेकिन वोट लेने के बाद सत्ता में बैठ के आपकी समस्याओं की तरफ मुंह घुमा के देखेंगे नहीं। बाकी साथियों, इस टाइम दुर्गा पूजा, दशहरा का समय चल रहा है, त्योहारों का महीना है, और खासकर सुल्तानपुर जनपद में दुर्गा पूजा हमें लगता है देश में नंबर 1 पे रहती है। यहाँ की दुर्गा पूजा सबसे निवेदन करेंगे कि आप लोग जरूर देखिए सुल्तानपुर जनपद की दुर्गा पूजा। और इसी के साथ एक भी बात कहेंगे, जो भी सुल्तानपुर जनपद में हमारे साथी आए वो अपने आप को सेफ रख के आए, क्योंकि सुल्तानपुर जनपद इस समय मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज्यादा क्राइम प्रदेश के किसी जिले में हो रहा होगा। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन इस जिले में हत्याएं ना होती हो, जिस दिन इस जिले में चोरी ना होती हो, जिस दिन इस जिले में लूट ना होती है, जिस दिन इस जिले में किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ छेड़खानी और बलात्कार ना होते हो। साथियों, कितना सहेंगे आप? यहां का प्रशासन 9:30 बजे दुकानें बंद करा के कहता है कि मैं लाइन ऑर्डर कंट्रोल कर लूंगा। जनता वो भी सही, चलो तो आप दुकान बंद करा रहे हो, कंट्रोल करो, लेकिन आपका हर कदम क्राइम को बढ़ावा देने वाला होता है। इसलिए आपसे फिर एक बार विनम्र निवेदन करता हूं, आप अपने अधिकारों के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को, आप अपना जनप्रतिनिधि प्रधान, ग्राम प्रधान से लेकर के सांसद तक चुनते हैं, और आप प्रधान से अपने समस्या से अवगत कराइए, अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य से कराइए, जिला पंचायत सदस्य से कराइए, विधायक से कराइए, लोकसभा सदस्य से कराइए, सांसद से, और उनसे कहिए कि मान्यवर, आप हमारे वोट से सांसद बने हो, आप हमारे वोट से विधायक बने हो, आप हमारे वोट से जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और प्रधान बने हो, आपको हमारी समस्याओं के लिए हमारे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। आप अपने निर्धारित पटल पे हमारी समस्याओं को उठाइए, हमारे समस्याओं से हमको निदान दिलाइए। लेकिन हमें नहीं लगता कि आज की जनता अपने समस्याओं से जूझ रही है। आज की जनता, इस सरकार ने नब्ज पकड़ लिया है। सरकार ने हिंदू मुसलमान का खेल खेल के, धर्म और जातिवाद का खेल करके एक दूसरे को लड़ाने बजाने के काम में हमें आपको उलझाई हुई है। विकास के नाम पे एक पैसा, मार्च के बाद से सुल्तानपुर जनपद में विकास के नाम पे एक पैसा नहीं आया है किसी विभाग में। साथियों, मैं चूंकि हर विभाग से मैं संपर्क बनाए रहता हूं, हर विभाग में मैं जानता हूं,
मार्च के बाद किसी विभाग में कोई टेंडर नहीं हुआ है विकास के नाम पे। मार्च के बाद कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें कीजिए। गड्ढा मुक्त चकत्ती जोड़ने से गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हैं? विकास का काम करिए और जनता के वादों को आप पूरा करिए। आप जो घोषणाएं करते हैं उस घोषणाओं को आम जनता, आप मोदी जी की तरह एक बार जनता के मन की बात क्यों नहीं सुन लेते हैं? अपने मन की बात मत करिए, जनता के मन की बात सुनिए। माननीय मोदी जी तो अपने मन की बात कहते हैं, जनता के मन की बात उनको सुनना नहीं है। इसलिए साथियों, आप जागरूक बनिए, अपने अधिकारों को समझिए और आप तुलना करिए। पहले जो सरकारी नंबरों पे कंप्लेन करने के बाद आपकी समस्याएं कैसे सॉल्व होती थी और आज कैसे सॉल्व हो रही। पहले एक कंप्लेन कर देने से संबंधित विभाग का अधिकारी आपको फोन पे बात करता था, आपसे मिलता था, आपकी समस्याओं को जानता था, उसके बाद आपकी सहमति लेते हुए आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का रिपोर्ट लगाता था साथियों। लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन चलेगी समस्या और अधिकारी आपसे नहीं मिलेगा, उसके बाद भी रिपोर्ट लगा देगा, सब मस्त है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय माता दी।